हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा क्रिएटर्स। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी, जिसमें हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है या फिर लेने वाले हैं, तो आपको अपने कोर्स और अपने सेमेस्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने बी फार्मा और उसके फर्स्ट सेमेस्टर को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने कोर्स की। अपने कोर्स के इंट्रोडक्शन को देख ले रहे हैं। जो हमारा कोर्स है, इसको हम जनरली बी फार्मेसी के नाम से जानते हैं या बी फार्मा भी हम बोल देते हैं। तो गाइज, इसकी फुल फॉर्म हमारी होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है। हमारा डील करता है ड्रग्स एंड मेडिसिन से। इसके अंदर हम सीखते हैं कि हमारी जो ड्रग्स होती हैं, हमारी जो मेडिसिन होती हैं, उनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उनकी कंपाउंडिंग करते हैं। ये सब हम अपने बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स के अंदर सीखते हैं। गाइज, ये हमारा 4 साल का कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत हमारे 8 सेमेस्टर्स होते हैं और प्रत्येक ईयर में हमारे 2 सेमेस्टर होते हैं। इस कुल मिला के हमारा जो 4 सालों में हमारे 8 सेमेस्टर्स होते हैं। और गाइज, जो हमारा फार्मेसी का प्रोफेशन है वो हमारा किसके द्वारा रेगुलेट होता है? वो हमारा पीसीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। पीसीआई बोलें तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक हमारी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरी इंडिया के अंदर जितना भी फार्मेसी का प्रोफेशन है उसको रन कराती है। जितने भी हमारे कॉलेजेस होगा, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी पीसीआई के सिलेबस को फॉलो करती हैं। पीसीआई की गाइडलाइंस जो भी दे रखी हैं उनको फॉलो करती हैं और अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर फार्मेसी की स्टडी को रन कराती हैं। तो गाइस, ये तो हमारा मोटा मोटा सा व्यू हो गया हमारे बी फार्मेसी के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में। इसके बाद में बात करते हैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर की। जो हमारा बी फार्मेसी का फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके अंतर्गत क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या उसके अंदर सिलेबस होने वाला है और किस तरह से उसके अंदर जो मार्क्स का असेसमेंट होता है वो होने वाला है। इस सब के बारे में भी गाइस हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो गाइस, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में, यहाँ पे हमारे 4 सब्जेक्ट तो हमारे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं और इसमें हमारे 2 सब्जेक्ट हैं नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल। तो सबसे पहले इन सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे हैं जो हमारे एक्सटर्नल हैं, जिनको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट, जिनका हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। यहाँ पे हमारा पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट। गाइज, जिस सब्जेक्ट के आगे आप यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। आगे के किसी सेमेस्टर में आप उसका सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट है, और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, इसके बाद में नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स 1, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो हमारे चारों सब्जेक्ट हैं, ये हमारे यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं। इनका हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जिस कॉलेज में आपका सेंटर पड़ेगा, उस कॉलेज में जाके आपने इस एग्ज़ाम को देना होगा। इसके बाद में गाइस 2 सब्जेक्ट हमारे आते हैं, कम्युनिकेशन स्किल एंड रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। ये हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं। इनके जो प्रैक्टिकल वगैरह भी होंगे, इनका जो हमारा एग्जाम होगा वो भी हमारा इंटरनली होगा। तो गाइस, ये हमारे नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट के अंदर आता है। तो गाइस, ये तो हमने थोड़ा ओवरव्यू देख लिया सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और कौन कौन से हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हमारे एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं। इन सब के बारे में गाइस हमने देख लिया। अब गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल में देख ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनका हमारा फार्मेसी के अंदर क्या रोल रहता है, क्या स्कोप है इन सब्जेक्ट्स का हमारे फार्मेसी के अंदर। तो गाइज, इनको थोड़ा डिटेल में देख ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक शीट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं अच्छे से। इनका मार्क्स का असेसमेंट भी हम यहीं से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन सब्जेक्ट के सारे कोड की। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सक रहे हैं, यहाँ पे आपका कोड है BP101T। गाइज, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट, इसका जो कोड है BP101T है। गाइज, BP यहाँ पे हम बोलें तो क्या है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है ना। BP एंड 1 क्या है, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का कोड है, और 01 हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोड है, और T हमारा यहाँ पे यह दर्शा रहा है कि जो हमारा पार्ट है वो क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो गाइज, इस तरह से हम इसके कोड को देखते हैं सारे सब्जेक्ट के। अब थोड़ा थोड़ा जो भी हमारे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे, इनके थोड़े स्कोप के बारे में देख ले रहे हैं कि जो हमारे फार्मेसी के अंदर जो हमारे कोर्सेज यूज हो रहे हैं, आ रहे हैं, इनका क्या स्कोप है हमारी फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा प्रोफेशन है फार्मेसी का, वो किससे डील करता है, ड्रग्स एंड मेडिसिन से। अब जो भी हम ड्रग बना रहे हैं, जो भी हम मेडिसिन तैयार करते हैं, वो हम कहाँ पे लागू करते हैं उसको, ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर हम ड्रग्स को लागू करते हैं, मेडिसिन को लागू करते हैं, तो हमें उस ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए ही हमारा ये सब्जेक्ट फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर आया है, क्योंकि हम इसके अंतर्गत ह्यूमन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझते हैं। क्योंकि जो
हमारी ह्यूमन बॉडी है उसका क्या एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी है, उसको अच्छे से समझने के बाद ही हम अपनी ड्रग की डिजाइनिंग करते हैं या ड्रग को हम डेवलप करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी हमारे मेडिकल साइंस के कोर्सेज हैं उन सबके अंतर्गत हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी, क्योंकि सारे ही कोर्स हमारे चाहे MBBS ले लो, चाहे BSc नर्सिंग ले लो, या चाहे जो भी हमारे BMS BHSMS वगैरह जो भी हमारे कोर्सेज हैं उन सब के अंतर्गत जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1, और यहाँ पे एनालिसिस की बात करें तो उसका विश्लेषण, जैसे कि गाइस हमने कोई भी ड्रग प्रिपेयर करी तो उसकी क्या क्वालिटी है उसको हमने एनालाइज करना होता है, क्या उसके अंदर प्योरिटी है ना, कितनी स्ट्रेंथ है हमारी ड्रग की उसके अंदर, इस सब के बारे में हम पता लगाते हैं। तो गाइस जैसा कि आप 12th में भी पढ़ के आए हैं उनके बारे में जो टाइट्रेशन वगैरह है ना, तो इसके अंदर भी हम बहुत सारे टाइट्रेशन लगाते हैं। उन टाइट्रेशन की हेल्प से ही हम यहाँ पे उसकी प्योरिटी और जो भी हमारे उसके अंदर जो हमारा ड्रग है, हमारी जो मेडिसिन उसके अंदर जो भी हमारी इम्प्योरिटी उसको हम चेकआउट करते हैं। तो ये भी सब्जेक्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। अब इसके बाद में गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। यहाँ पे हमारे पास एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स 1। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने बहुत सारी दवाएं ली होंगी, आपने टैबलेट खाई होंगी, है ना। टैबलेट खाने के बाद में आपने कैप्सूल भी लिए होंगे, जहाँ तक कि आपने जो भी हमारे कैप्सूल्स इंजेक्शंस वगैरह इन सबको लगाया होगा। तो जो भी हमारे कैप्सूल हैं, हमारी टैबलेट हैं, इनका मतलब हम किस तरह से इनको बनाते हैं। आखिर हमें जैसे कि मान लो हम जब टैबलेट ले रहे हैं तो हमें कैप्सूल की ज़रूरत क्यों पड़ी। पेरेंटल जो हमारी डोजेस फॉर्म है उनको बनाया, लोशन हमारे हो गए, बहुत सारी जो हमारी टॉपिकल जो हमारी यूज होते हैं, बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हमारी होती हैं जो डिफरेंट डोजेस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो आखिर हमें उन ड्रग्स की डोजेस फॉर्म किस तरह से तैयार करनी है, कौन सी ड्रग हमारी किस डोजेस फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल है या उसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, तो उसकी जो सेफ्टी है उस सब के बारे में ही हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ड्रग्स की डोजेस फॉर्म के बारे में कि कौन सी ड्रग या कौन सी मेडिसिन हमारी किस डोजेस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है और उसकी डोजेस फॉर्म को हम किस तरह से तैयार करेंगे, है ना। उस सब के बारे में, उसकी प्रिपरेशन के बारे में हम इसके जो सब्जेक्ट हमारा फार्मास्यूटिक्स 1 इसके अंतर्गत देखते हैं। अब गाइस इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस जैसा कि आप 12th में भी पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे हमारी 2 केमिस्ट्री होती है। एक हमारी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी हमारी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब जो भी कंपाउंड, ऐसे सब्सटेंस हमारे जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा बोरिक एसिड हो गया हमारा, आपने जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं वो भी हमारे सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं या हमारे सब्सटेंस हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इनो भी हमारा एक एंटासिड है, ये भी हमारा एक अकार्बनिक इस बोलें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन सब के बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत देखते हैं। तो इस सब्जेक्ट का भी काफ़ी हमारा स्कोप है फार्मेसी के अंदर, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। इसके बाद में गाइस हमारे नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट आते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं। इसमें हमारा एक है कम्युनिकेशन स्किल, है ना। तो जो कम्युनिकेशन स्किल है गाइस इसके अंतर्गत हम देखते हैं इसमें हम क्या सीखते हैं, क्योंकि ये हमें बताता है कि जैसे कि जो भी हम एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद में हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में जाएंगे, MNC कंपनीज में जाएंगे, तो वहाँ पे हमने लोगों के साथ में किस तरह से डील करना है, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ताकि हम अच्छे से उनके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ, लोगों के साथ में इंटरेक्ट कर पाएँ, अच्छे से उनसे बातचीत कर पाएँ। तो इन सब के बारे में हमें इस सब्जेक्ट के अंदर सीखने को मिलता है। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन स्किल होगी उतनी अच्छी हमें सक्सेस मिलती है, क्योंकि हम वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं अच्छे से, जो हमें आता होता है। इस सब्जेक्ट का भी काफ़ी स्कोप है हमारी फार्मेसी के अंदर, क्योंकि फार्मेसी हमारा जो B.Pharm हम कोर्स कर रहे हैं वो हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जितने भी हमारे प्रोफेशनल कोर्स हैं उन सब के अंदर कम्युनिकेशन स्किल एक अनिवार्य सब्जेक्ट की तरह ऐड होता है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं रेमेडियल बायोलॉजी की और मैथमेटिक्स। अब गाइस यहाँ पे हमारा 2 सब्जेक्ट है ना, एक हमारा रेमेडियल बायोलॉजी है, दूसरा हमारा रेमेडियल मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स ये जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथ, जो बच्चे 12th में जो 12th क्लास करके आए वहाँ पे वो मैथमेटिक्स पढ़ के आए वो यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ते हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ जो बच्चे 12th में बायोलॉजी पढ़ के आए वो यहाँ पे आके मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। इसके बाद में गाइस एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो बच्चे 12th में जिनके पास में दोनों सब्जेक्ट हैं, मैथ और बायो हैं, तो वो दोनों में से कोई भी अपनी चॉइस से ले सकता है, चाहे वो एम ले ले या बायोलॉजी ले ले, कुछ भी वहाँ पे अपनी चॉइस से वो ले सकता है। इसके बाद में गाइस आपको ये मोटा मोटा इस सब के बारे में समझ आ गया होगा कि हमारे किस तरह से सब्जेक्ट हैं और किस तरह से इनका हमारे फार्मेसी के अंदर स्कोप है। अब तक जो हमने बात की वो हमने थ्योरी के बारे में बात की इन सब के। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं इनकी प्रैक्टिकल पार्ट की। तो ऐसे ही जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनका इनके जस्ट हमारे क्या हैं
प्रैक्टिकल हैं। जितने भी हमारे एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं जैसे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, इसका हमारा प्रैक्टिकल है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है ना। सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रैक्टिकल भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस जैसा कि हमने देखा है कि जो हमारा बी फार्मेसी है ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। यहाँ पे हमारे बी फार्मेसी के अंदर अगर मान लो हमारे 3 घंटे की लेक्चर क्लासेस चल रही हैं तो 3 घंटे की हमारी लैब भी चलती है, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं दिन में, जो भी हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है उसको हमने लैब में परफॉर्म भी करना होता है। तो इनकी दोनों की स्टडी बराबर बराबर होती है। तो जितना हम अपना थ्योरी में पढ़ते हैं उतना ही हमें प्रैक्टिकल देना पड़ता है। तो गाइस ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है वो भी बिल्कुल इनके जैसा ही सेम है। हर किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल है, एचएपी का भी प्रैक्टिकल है, एनालिसिस का भी प्रैक्टिकल है, फार्मास्यूटिक्स 1 का भी प्रैक्टिकल है और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी प्रैक्टिकल है। अब गाइस यहाँ पे हमने यहाँ तक सब कुछ देख लिया कि किस तरह से हमारे सब्जेक्ट का स्कोप है हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हमारा फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर। अब गाइस हमने यहाँ पे बताया था इसके सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो सिलेबस में गाइस मैं आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा, जब हम इसकी वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे सिलेबस के बारे में कि कितना सिलेबस है। अभी हमने बताया था आपको कि मार्क्स के असेसमेंट के बारे में देखेंगे, किस तरह से हमारे मार्क्स का असेसमेंट है जितने भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। तो गाइस इस सब में आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपने सीधे टोटल पे पहुँच जाना है, ठीक है। तो इसमें हमारा 25 मार्क्स का इंटरनल होता है, जिसमें हमारा 15 मार्क्स का तो हमारा वो होता है सेशनल वगैरह जो हमारे सीटी एग्जाम होते हैं, और 10 मार्क्स का हमारा जो कंटिन्यूस मोड होता है जो हमारे अटेंडेंस के मार्क्स होते हैं। तो टोटल हमारे यहाँ से 25 मार्क्स हमारे इंटरनल मिलते हैं कॉलेज की तरफ से, और 75 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, वहाँ से लाने होते हैं। हो गया, तो यहाँ से हमारे टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स का टोटल हमारा यहाँ से हो जाता है। ऐसे ही 100 चारों सब्जेक्ट हमारा हो जाता है। इस तरह से 400 मार्क्स का हमारा यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरी और जो हमारे इंटरनल मार्क्स हैं। इसके बाद में गाइस हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की हम देखें तो जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे हमारा एचएपी हो गया, तो इसमें भी हमारा बिल्कुल सेम है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एचएपी की, एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का जो हमारा प्रैक्टिकल है उसके अंतर्गत भी हमारा सेम होता है। 15 मार्क्स का हमारा इंटरनल मिलते हैं हमें, जो हमारा कंटिन्यूस मोड होता है, हम लैब में अटेंडेंस हमारी किस तरह से, और 35 मार्क्स का हमारा वाइवा वगैरह होता है बाद में, जब जो हमारा बाहर से एग्जामिनर आता है वो हमारे कॉलेज के अंदर जो प्रैक्टिकल एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वहाँ से आपको 35 मार्क्स में से मिलते हैं, जहाँ से जितने भी आपके कॉलेज वाले दें वो वहाँ से आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रैक्टिकल के भी 50 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से हमारे एक सब्जेक्ट के टोटल कितने मार्क्स हो गए, उसके वहाँ से 100 वहाँ से मिले हमें और 50 हमें प्रैक्टिकल के। टोटल हमें 150 मार्क्स हमारे टोटल हमारे एक सब्जेक्ट के हो जाते हैं। टोटल मिला के हमारे पास 4 सब्जेक्ट हैं हमारे एक्सटर्नल, और 150 मार्क्स हमें एक सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। तो टोटल हमें यहाँ पे कितने हो गए, 600 मार्क्स हमारे टोटल एक्सटर्नल सब्जेक्ट से हो जाते हैं। इसके बाद में गाइस हम बात करते हैं जो हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल हो गया और रेमेडियल बायोलॉजी। तो इसके भी हमारे क्या होते हैं, 30 मार्क्स का इसका सेशनल होता है, और टोटल मिला के यहाँ पे 20 मार्क्स का हमारा कंटिन्यूस मोड होता है। तो टोटल मिला के यहाँ पे हमारे इंटरनल 50 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं इस सब्जेक्ट के जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल है, और ऐसे ही हमारे रेमेडियल बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के 50 मार्क्स हमारे होते हैं। अब गाइस ये हमारे इंटरनल सब्जेक्ट हैं, तो इनके मार्क्स हमें कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कॉलेज वाले इसके एग्जाम को कंडक्ट कराते हैं और कॉलेज वाले इसके प्रैक्टिकल को लेते हैं। इन दोनों ही सब्जेक्ट का हमारा इन हाउस प्रैक्टिकल होता है, मतलब हमारे कॉलेज के अंदर ही होता है, इसका कोई भी बाहर से एग्जामिनर नहीं आता है हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम को लेने के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों के प्रैक्टिकल की। तो इन दोनों का प्रैक्टिकल भी हमारा 25 मार्क्स का होता है, तो 50 मार्क्स हमारे यहाँ से हो गए। और अब गाइस यहाँ पे हमारा ओनली रेमेडियल बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, हमारा मैथमेटिक्स है, रेमेडियल मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि हम पहले से ही पढ़ते आए हैं। आप लोग पहले से जानते हैं कि मैथमेटिक्स का कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब चलिए फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं टोटल मार्क्स की। जो बच्चे हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी का प्रैक्टिकल होता है, तो बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के मार्क्स के साथ में उनका जो टोटल नंबर हो जाता है, टोटल हमारा 750 का हो जाता है। और जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उनका बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल का मार्क्स है 75, वो हटा दिया जाता है, उनका जो हमारा टोटल रहता है वो 725 रहता है। तो इस तरह से गाइस हमारा मार्क्स का असेसमेंट होता है। आई होप आप ये पूरे मार्क्स के असेसमेंट को समझ गए होंगे कि किस तरह से कितने नंबर के हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, कितना उनका प्रैक्टिकल रहता है। तो गाइस ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए ही है, और आपको हमारे चैनल पर बी फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स, उनके PDF नोट्स जो कि हमारे हैंड रिटन होंगे, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।